Welcome student. Once again welcome in your own channel The Chemistry Section. आज हम शुरू कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वीडियो नंबर 2। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि एल्डिहाइड कीटोन्स की पूरी आउटलाइन आपको समझाई गई है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं और क्यों शो करते हैं। और आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को जो हमने 6 भागों में डिवाइड किया था उसमें से पहले पार्ट को लेकर रिएक्शंस को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आज हम जो पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बातें मैं आपके दिमाग में रखना चाहूँगी कि चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन्स हो। एल्डिहाइड RCHO, कीटोन RCOR। चाहे वे एल्डिहाइड हैं चाहे वे कीटोन्स हैं, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में एक ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसका नेचर पोलर हो जाता है। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज वाला जो भी मॉलिक्यूल होगा, ऐसा कोई भी आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। इसलिए उसको जो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढकर जो जहाँ पर अटैक करता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढकर उस पर पहले अटैक करते हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल खुद हमेशा कैसे होते हैं होंगे? नेगेटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये ऐसे प्लेस को ढूंढते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, मतलब जहां पर पार्ट आपका जिस पर ये अटैक कर रहे हो वो कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये सिग्मा बॉन्ड था, ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो जाते हैं? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक करता है और उसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों ही शो करते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वे कीटोन है। अब हमें ये पढ़ना है, देखिए कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर जब हाइड्रोजन लगता है इसे HCHO पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? HCHO। और इस कंपाउंड का नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर में जब एक तरफ CH3 एक तरफ H लगता है तो ये कंपाउंड कहलाता है एसिटल्डिहाइड और इसे हम कैसे बोलते हैं? CH3CHO। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर जब एसीटोन लगता है तो मेथिल ग्रुप लगता है तो इसे हम कहते हैं एसीटोन और इसे लिखते हैं CH3COCH3 या ऐसा लिखते हैं। तो तीनों में कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड है चाहे एसिटल्डिहाइड है चाहे एसीटोन है। अब इनमें किसका कार्बोनिल ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन है। इसमें देखिए एक एल्किल ग्रुप मिथाइल आ गया, इसमें 2 मिथाइल आ गए। ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं जो भी आर होंगे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉन को किस पर धकेलते हैं? कार्बन पर शिफ्ट कर देते हैं। अब कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगी? कमी। पॉजिटिव चार्ज जितना कम होता जाएगा रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इन तीनों में आपको रिएक्शंस को सीखना है। तो इन तीनों में फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, एसिटल्डिहाइड उससे कम और एसीटोन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन पर शिफ्ट करता है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में कमी आती है और रिएक्टिविटी क्या होती है? घट जाती है। तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो कार्बोनिल कंपाउंड्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके में उपस्थित ऑक्सीजन, उनमें प्रेजेंट ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे वो पार्शियली नेगेटिव कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ना होकर पोलर में चेंज हो जाता है और इसलिए इनकी रिएक्टिविटी कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड हो और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इनमें से हमसे ये पूछा जाए कि कार्बोनिल तो तीनों में है, तीनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्यों फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा, क्यों एसिटल्डिहाइड उससे कम और क्यों एसीटोन उससे कम है? तो इसका रीज़न सीधे से है कि कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ने वाला एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन पर शिफ्ट करता है, जिससे कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में कमी आती है और उसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। तो ये याद रखिएगा कि तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद एसिटल्डिहाइड, उसके बाद एसीटोन।
तो चलिए इसके बाद अब हम अपनी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पर जाते हैं। तो इतना आपको, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो मैंने आपको कहा था, इससे पहली वाली वीडियो को आप कॉपी में नोट करके रखिए, और कॉपी में नोट करने पर आपने देखा होगा कि आज मैं आपका पार्ट 1 शुरू कर रही हूँ। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस किसमें? तो एडिशन रिएक्शंस इन एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें हमें 3 रिएक्शन करनी है। सबसे पहली वाली करनी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखिए, कार्बोनिल ग्रुप सभी में है, चाहे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन कुछ भी लें। कार्बोनिल ग्रुप में HCN रिएक्ट करने जा रहा है, H पर प्लस CN पर माइनस होता है। हम जानते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा था, ये पाई था, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे। ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। रिएक्शन किसकी होगी? अपोजिट की। पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा। तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? OHCN में। CN कार्बन के पास आएगा और O के पास कौन जाएगा? H जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेंगे ये कहलाएंगे साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। अब यदि देखिए, ये रिएक्शन क्लियर है आपको? ये रिएक्शन में आपको क्या करना है? कार्बोनिल में C डबल बॉन्ड O होता है, H प्लस CN माइनस, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन जब भी होता है तो ट्रिपल हो तो डबल, डबल हो तो सिंगल होता है। बॉन्ड सिंगल किए, O के पास H गया, कार्बन के पास कौन आ गया? CN आ गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। अब यदि ये मेरा केवल एल्डिहाइड होता, केवल एल्डिहाइड होता तो एक वैलेंसी पर R, एक पर क्या होता है? H। ये देखिए, ये R, ये H, तो यहाँ भी आप क्या लगाते? R और H। ये एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहलाता। ये क्या कहलाता? एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहलाता। अब यदि मुझे तीनों से रिएक्शन अलग अलग देनी है तो तीनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है, केवल किसका है? HH, CH3H, CH3, CH3। तो जस्ट बस एक रिएक्शन आप सीखेंगे, बाकी रिएक्शंस आपसे अपने आप बनेंगी। यहाँ यदि आपने HH लगा दिया तो ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो ये आपका जो बनेगा ये फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहलाएगा। जिस भी कंपाउंड की आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, आगे उसका नाम, पीछे क्या लिख देना है? साइनोहाइड्रिन। यदि ये CH3 होता, CH3H होता तो ये एसिटल्डिहाइड होता। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाएगा। यदि एसीटोन CH3CO CH3 रिएक्ट करेगा तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनाएगा। यदि यहाँ पर आपको R दे दिया गया है तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? R लगाएंगे, तब इसे कीटोन कहेंगे। तब हम इसे एसीटोन नहीं कह सकते। एसीटोन कब कहलाएगा? जब दोनों एल्किल ग्रुप CH3 से रिप्लेस हो जाए, तब ये कीटोन साइनोहाइड्रिन कहलाएगा। तो आई थिंक आपको ये रिएक्शन बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन साइनाइड जब कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। यदि कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पर HH है तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। केवल बेस रिएक्शन सीखिए, बाकी आपसे ऑटोमेटिकली बनेंगी। यहाँ पर यदि ये CH3H है तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसका नाम होगा। यदि यहाँ पर एसीटोन है तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन इसका नाम होगा। तो आपको तीनों रिएक्शन अलग अलग लिखकर सीखनी है। रिएक्टिविटी का क्रम, जो ऑर्डर है वो क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, एसिटल्डिहाइड उससे कम रिएक्ट करेगा, और एसीटोन सबसे धीमी गति से रिएक्ट करेगा। अब इसमें जो ये जो रिएक्शन होती है, इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन हमेशा कैसे मीडियम में होती है? बेसिक मीडियम में होती है। HCN एक वीक एसिड होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर मीडियम कैसा चाहिए होता है? बेसिक। तो यहाँ आप लिख देंगे बेसिक मीडियम, या बेसिक मीडियम नहीं लिखना चाहते तो OH माइनस लिख दीजिए। ये रिएक्शन जो भी होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी? बेसिक मीडियम में होगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप ये रिएक्शन आपसे बन जाएंगी। क्लियर है? तो पहली वाली रिएक्शन थी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अब देखिए अपनी कॉपी में, यदि आपने वो चार्ट बनाया होगा जो मैंने स्क्रीनशॉट लास्ट में खींचा था, तो उसमें दूसरी आपको रिएक्शन मिलेगी सोडियम बाइसल्फाइड से। इसकी यदि आप मैकेनिज्म करना चाहते हैं HCN की, तो मैकेनिज्म की देखिए, इसकी मैकेनिज्म को मैं आपको समझा देती हूँ। HCN के साथ कैसी मैकेनिज्म होती है। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप था। कार्बोनिल ग्रुप पर सबसे पहले कौन अटैक करने आता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, CN माइनस आता है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होते हैं ये इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर कौन जुड़ जाएगा? CN। अब जो आपका H प्लस था वो आकर रिएक्ट करता है और आपको क्या मिल जाता है?
COHCN। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये वाला स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है, और किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब दर निर्धारक पद। तो इसके द्वारा हम इसकी रेट को डिटरमाइन करते हैं। और इसमें एक बात का और ध्यान रखिए, देखिए कार्बन में जब भी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन किस में बदल गया? सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड सिंगल हो गए। तो इन रिएक्शंस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, sp2 से वो क्या हो रहे हैं? sp3 हो रहे हैं। sp2 वाले कार्बन जो होते हैं ये आकृति में प्लेनर होते हैं, और जो sp3 वाले होते हैं ये कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल होते हैं। तो यदि ये पूछ लिया जाए कि कार्बोनिल का कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा संकरित है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब वो कंपाउंड में चेंज हो जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद वो किस में बदल रहा है? तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में बदल रहा है, जिसकी जो स्ट्रक्चर है, जिसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ध्यान केवल इतना रखना है कि साइनोहाइड्रिन की HCN की रिएक्शन होने पर साइनोहाइड्रिन बनता है, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, अपोजिट जाएंगे। यदि HH है तो फॉर्मेल्डिहाइड, CH3H है तो एसिटल्डिहाइड, CH3CH3 है तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन कहलाएंगे। तो ये पहली रिएक्शन आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब मैं सेकंड रिएक्शन की ओर बढ़ती हूँ। तो सेकंड रिएक्शन उसमें थी, यदि आपने लिखा होगा तो देखिए, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। अब इस सोडियम बाइसल्फाइड में जो आपका Na होता है ये प्लस, और ये जो होता है ये क्या होता है? माइनस। क्लियर है? तो रिएक्शन होगी। अब देखिए रिएक्शन में कैसा होगा। आपका ये कार्बोनिल ग्रुप था, कार्बोनिल में कार्बन प्लस, इसके शिफ्टिंग के बाद ये कैसा हो जाता है? माइनस। ये केवल आपको रिएक्शन के लिए ध्यान रखना है, HSO3 माइनस। क्लियर है? अब क्या होगा? तो ये आपका प्लस वाला किसके पास आएगा? प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, और ये आ जाएगा OSO2H आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपकी रिएक्शन होगी, इसमें किसकी शिफ्टिंग होती है? प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, और प्रोटॉन ट्रांसफर में ये H यहाँ और Na यहाँ आ जाता है। तो देखिए क्या बनेगा? OH OSO2Na। क्लियर है? ये जो SO3 की बॉन्डिंग होती है, ये SO3 इस तरह होता है, OH ONA, इसमें 3 थे, तो ये देखिए इस तरह की बॉन्डिंग होती है। ये आपका, इसलिए हम O को जोड़ रहे हैं यहाँ। क्लियर है? ये O क्यों जुड़ रहा है? ये Na प्लस और इस पर माइनस आ गया, तो ये वाला पार्ट जाकर आपका जुड़ रहा है वहाँ। क्लियर है? OSO2 हमने क्यों लिखा उसे? तो O की बॉन्डिंग होगी, S की बॉन्डिंग आप नहीं करेंगे वहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपकी OSO2 के रूप में से जोड़ना है। यहाँ पर ये क्या हुआ? प्रोटॉन का ट्रांसफर, है ना? प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। प्रोटॉन ट्रांसफर में हमें जो कंपाउंड मिला ये कहलाएगा बाइसल्फाइड। आपका जो भी बनेगा उसका नाम क्या होगा? बाइसल्फाइड। जैसे यदि यहाँ पर R और H होता तो ये भी आपका RH मतलब एल्डिहाइड, तो ये आपका कहलाता है एल्डिहाइड बाइसल्फाइड। यदि यहाँ पर RR होता तो आपका ये क्या कहलाता? कीटोन बाइसल्फाइड। यदि ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड वाले लेते तो हम HH कर देते। क्लियर है? तो यहाँ भी क्या हो जाता? HH हो जाता, यहाँ भी आपका HH, तो ये आपका कहलाता फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड। एसिटल्डिहाइड CH3 ले लिया तो एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड, CH3 इसको भी कर दिया तो एसीटोन बाइसल्फाइड। तो आपको बेस रिएक्शन याद रखनी है। बेस रिएक्शन मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप किससे रिएक्ट होने जा रहा है? NaHSO3 से रिएक्ट होने जा रहा है। NaHSO3 की स्ट्रक्चर याद रखनी है कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, एक H है, 3 O है, एक Na है, ये इस तरह से 2 भागों में बढ़ते हैं। क्लियर है? तो जो माइनस वाला है वो किस पर जाएगा? प्लस पर। प्लस वाला किस पर जाएगा? माइनस पर। तो पहली जो हमारी रिएक्शन होगी डबल का सिंगल हुआ, O के पास Na आया, OSO2H यहाँ जुड़ा, प्रोटॉन की क्या हुई? शिफ्टिंग हुई, प्रोटॉन शिफ्ट हुआ यहाँ, सोडियम शिफ्ट हुआ यहाँ, और हमारा बन गया OH OSO2Na बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड।
एसीटोन बाइसल्फाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड, जो भी आपने H इन फ्री वैलेंसीज पर लगाया है उसके अनुकूल आपकी रिएक्शन में प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इसे लिखना है, ये कौन सी है, प्रोटॉन शिफ्टिंग है। यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर लिख दीजिए, प्रोटॉन शिफ्टिंग लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये दूसरी रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3HCO है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये कीटोन। रिएक्शन जिनकी करवा रहे हैं उनकी याद रखिए। कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, इसका कौन सा पार्ट पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है ये याद रखिए। अपोजिट को जोड़ना है, और यदि सेकेंड स्टेप है तो है, और यदि सेकेंड स्टेप नहीं है, प्रोटॉन शिफ्टिंग सेकेंड स्टेप में जनरली होगी ही होगी। अब इसमें मैंने तीसरी रिएक्शन जो आपको लिखाई थी, तीसरी रिएक्शन मैंने क्या दी थी, तो साथ साथ में बेटा पेन कॉपी लेके आप लोगों को साथ साथ में नोट करना चाहिए इसे। तीसरी रिएक्शन हमने देखी थी RMgX की। इसमें Mg पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्लियर है। तो यार आपका RMgX होता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, हमें किस पर करानी है, कार्बोनिल ग्रुप पर। इसको इस रूप में लिख के सीखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, RMgX। इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सबसे आसान, सिर्फ आपको डबल को सिंगल करते हुए इसके स्टेप्स बिल्कुल याद रखिए। R और MgX दूर दूर होंगे, ये मैंने RMgX को दूर दूर किया। जो भी आ रहा है जुड़ने वाला, डबल को सिंगल, ट्रिपल को डबल करते हुए जुड़ेगा, तो ये डबल को सिंगल करता हुआ जुड़ा। HH था तो फॉर्मेल्डिहाइड, CH3H था तो एसिटल्डिहाइड, CH3CH3 था तो कीटोन, R और H लगा दिया तो एल्डिहाइड। क्लियर है। जो भी होगा, मैं भी RH लेके चल रही हूँ कि एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा ये हम बताते हैं। तो यहाँ पर R और H हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, हमेशा इसमें हाइड्रोलिसिस होता है। MgX H+OH- है, MgX हमेशा OH को लेकर रिमूव हो जाता है, निकल जाता है बाहर। तो क्या हुआ, MgX का तो तय है कि वो, क्योंकि Mg पर पॉजिटिव है उसे नेगेटिव ही चाहिए, तो MgX OH को लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जहाँ से Mg निकला है आपका हाइड्रोजन वहाँ आएगा। इस तरह ये बन जाएगा RrHOH। देखिए RrCHOH आपका कौन सा एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। तो इसमें हमें कौन से एल्कोहल मिलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। यदि ये फॉर्मेल्डिहाइड हम लेते, फॉर्मेल्डिहाइड लेते तो यहाँ क्या होता, H, ये वाला R भी आपका किस में बदलता, H में, ये वाला R भी H में बदलता, RCH2OH। तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाता, प्राइमरी एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करता है एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है, इंटरमीडिएट एडिशनल प्रोडक्ट, जो किस में बदलता है, हाइड्रोलाइज होकर एल्कोहल में। यदि फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी, एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी। यदि ये कीटोन होंगे तो यहाँ आप क्या करेंगे, RR। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, RR। यहाँ भी क्या हो जाएगा, RR। तो देखिए RrCOH, ये कौन से एल्कोहल हो गए, टर्शरी एल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड कौन सा देता है, प्राइमरी, एसिटल्डिहाइड सेकेंडरी, और कीटोन कौन से देते हैं, टर्शरी एल्कोहल हमें देते हैं। तो ये याद रखना है आपको। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चाहे वो 1 मार्क्स में हो, चाहे वो लेंथी क्वेश्चन में हो, चाहे कंप्लीट द रिएक्शन में हो, कैसे में भी हो, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थी जो आपको मैंने पूरी करवाई। अब इसके बाद इसमें एक रिएक्शन थोड़ा सा और देख लीजिए। इसमें एक रिएक्शन हम और कर सकते हैं एल्कोहल की। तो देखिए जब कार्बोनिल ग्रुप पर एल्कोहल रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, फोर्थ रिएक्शन एल्कोहल। कार्बोनिल ग्रुप में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपका एल्कोहल आया H+, RO-, एल्कोहल एसिडिक इन नेचर होते हैं। इनके लिए मीडियम हम कैसा रखेंगे, HCl गैस या एसिडिक मीडियम रहेगा। रिएक्शन क्या होगी, OR किससे जुड़ेगा, कार्बन से, O के पास कौन जाएगा, H, डबल का क्या हो जाएगा, सिंगल। तो आपका क्या हुआ, डबल का सबसे पहले तो सिंगल, O के पास H, कार्बन के पास OR, बॉन्ड R नहीं बना रहा, बॉन्ड कौन बना रहा है, O। इसे हम कहते हैं, यदि आपका मान लीजिए ये मैं एल्डिहाइड लेकर चल रही हूँ तो इसे हम कहते हैं
हेमी एसिटल, जब कीटोन होते हैं तो कीटल, ठीक है। तो हेमी एसिटल। अब ये दूसरे स्टेप में रिएक्शन फिर आगे बढ़ती है। फिर आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में ये माइनस ये प्लस, इस पर माइनस होता है, H2O बाहर निकलेगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका OR, ये H, ये OH और ये H बाहर जाएंगे, क्या बनाकर, H2O बनाकर। तो इसमें भी OR, इसमें भी OR आपका जुड़ जाएगा। तो ये जो आपके कंपाउंड बनेंगे ये कहलाएंगे एसिटल। तो जो अल्कोहल होते हैं, सॉरी एल्डिहाइड होते हैं, वो एसिटल देते हैं, और जो कीटोन होते हैं वो अल्कोहल से रिएक्ट करके, कीटोन में यहाँ भी R होता तो वो क्या कहलाते, कीटल। देखिए कीटोन होती तो कैसी रिएक्शन होती, ये प्लस माइनस, आपका RO माइनस है, अल्कोहल ROH होते हैं, है ना। रिएक्शन वैसी ही होगी, डबल का क्या होगा, सिंगल, O के पास H, कार्बन के पास OR, ये न्यूक्लियोफाइल है OR हमारा, है ना। अब फिर ROH आएगा, R डैश लगा दीजिए यहाँ, है ना। तो ROH आया, H2O बाहर निकला, RRRCOR डैश OR। तो ये जो बना ये कहलाएगा कीटल। तो एल्डिहाइड एसिटल देते हैं और कीटोन क्या देते हैं, कीटल देते हैं। और ये रिएक्शन कैसे मीडियम में होती है, तो एसिडिक मीडियम में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों रिएक्शंस आपकी थी, जिसमें सबसे पहले इन चारों में यदि हम रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर एसीटोन। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं। एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में कमी लाते हैं। पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे कम होगा हमारा कार्बन की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये चार रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। इन चारों की एक बार मैं आपको आउटलाइन समझा रही हूँ। देखिए पहले क्या था, HCN, H प्लस CN माइनस किस पर रिएक्ट होगा, कार्बोनिल पर, OHCN में बदलेगा, ये साइनोहाइड्रिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, साइनोहाइड्रिन। दूसरा हमने देखा सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट करेगा, ये किस में बदलेगा, OH OSO2Na में, इसे हम बाइसल्फाइड कहेंगे, जो भी बने हैं उसके बाइसल्फाइड, है ना। तीसरी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यदि फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी, यदि एसिटल्डिहाइड है तो सेकेंडरी, कीटोन है तो टर्शरी अल्कोहल हमें मिलेंगे। अल्कोहल से ही जब रिएक्ट करेंगे, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो एसिटल, और कीटोन रिएक्ट करेगा तो कीटल बनाएगा। एसिटल कीटल में क्या डिफरेंस है, तो एसिटल RCH, जब एक और H है और दोनों और OR हैं तो ये एसिटल, और यहाँ भी यदि R हो गया तो ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कीटल। ये एसिडिक मीडियम में होगा, ये बेसिक मीडियम में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विथ एलिमिनेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ H2O, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। और रिएक्शंस जब भी आप समझें प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और वीडियो को पॉज करके साथ साथ में सीखा करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि ये वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजिए कि आपको क्या समझ में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है और क्या प्रॉब्लम है। तो आप जितना आप कोऑपरेट करेंगे डे बाय डे, मैं और वीडियोस बनाकर रेगुलर रूटीन में आपको वीडियोस भेजूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो।